डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिजिक्स। आज हम कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। कुछ वेव्स पैरामीटर हैं जो वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती है, जिसमें वेव लेंथ है, एम्पलीट्यूड है, वेव साइकिल है, फ्रिक्वेंसी है, टाइम पीरियड है और वेव स्पीड है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है। तो आइए इनको तरतीब वाइज समझते हैं। ठीक है। ये वेव बनाते हैं। ठीक है। अब देखें, पहले हम स्टडी करते हैं वेव लेंथ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं वेव लेंथ को। ये क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है स्टूडेंट? वेवलेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है दो क्रस्ट और ड्राफ्ट के दरमियान। ठीक है। अब देखो वेवलेंथ क्या हो गया जी? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ड्राफ्ट। अब देखो ये वेव्स है ना, ये प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब देखें, ये मीन पोजीशन ही है, ये लाइन जो है मीन पोजीशन। ठीक है। इससे जो अबाव पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है। और उससे बिलो पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रफ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रफ बोलेंगे। ठीक है। अब देखें, अब ये क्रस्ट है, अब ये दूसरा क्रस्ट है। इन दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, फासला, उसे हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। ठीक है। ये वेव लेंथ है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जो ये मीन पोजीशन इससे बिलो पोर्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है। तो दो ट्रफ के दरमियान में जो फासला होगा, डिस्टेंस भी होगा, उसे भी हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो अब देखें, ये एक ट्रफ हो गया और ये दूसरा ट्रफ हो गया। इनके दरमियान जो फासला है इसे भी हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। ठीक है। लैम्डा ये डिस्टेंस होता है ना, तो इसकी इसे वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। ठीक है। ये आपने माइंड में रखना। दूसरा वेव पैरामीटर कौन सा है? एम्पलीट्यूड। दूसरा कौन सा है? एम्पलीट्यूड। इसे डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या आता है स्टूडेंट्स आपके पास? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, जो मीन पोजीशन है ना, जिधर से वेव्स आपकी क्या रही? उठ रही है। ठीक है। उससे आपको क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रही है। ठीक है। अब देखिए, ये मेन पोजीशन है, इधर से लेकर जो आपका क्रस्ट बना है, क्रस्ट किधर तक गया है? इधर तक। ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है। मेन पोजीशन से अब ये एक्सट्रीम तक। अब देखें, ये क्रस्ट पोर्शन है और ट्रफ ये है जी। ठीक है। ये मीन से ये मैक्सिमम इधर तक वेव गई। ठीक है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है और इसकी यूनिट क्या थी? मीटर। से एक्स नाट से डिनोट करते हैं, एक्स नाट से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर हो गई। तीसरा कौन सा आ गया जी? वेव साइकिल। तीसरा कौन सा आ गया? वेव साइकिल। ठीक है। वेव साइकिल किसे कहते? वेव साइकिल उसे कहते हैं एज अ वेव पासिंग अ गिवन पॉइंट along its path, that path undergoes cyclic motion। ठीक है। अब देखें, वेव साइकिल उसे कहते हैं जब वेव्स एक पॉइंट से गुजरती है। ठीक है। वेव साइकिल को स्टडी करते हैं। वेव साइकिल। ठीक है। क्या आता है जी? अब देखें, ये इधर से वेव गुजर गई ना, इस पॉइंट से वेव गुजरी है। ठीक है। अब देखें, जिसमें एक ये ऊपर वाला जो मीन पोजीशन से अबाव है, एक क्रॉस ट्रैवल किया। ठीक है। और फिर ट्रफ ट्रैवल किया। ठीक है। सही है। क्रॉस और ट्रफ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपका एक साइकिल बना देंगे। एक वेव का क्या साइकिल हो गया। ठीक है। देखें, हाफ पोर्शन में आपका क्रॉस्ट है और हाफ में आपका ट्रफ है। ठीक है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या है? एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वेव साइकिल, ये फर्स्ट साइकिल वेव ने क्या किया? कवर कर दिया। ठीक है। C1 ये फर्स्ट साइकिल वेव। फिर इधर से देखें, ये हाफ क्रस्ट, ठीक है, और हाफ ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक
दूसरा साइकिल इधर मुकम्मल हो गया, ठीक है, साइकिल 2, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, वेव साइकिल बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, वेव साइकिल, ठीक है। आगे चौथा आ जाता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनको आपने समझना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स, फ्रिक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रिक्वेंसी को समझते हैं। द नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी कि यूनिट टाइम में जो वेव्स, जो नंबर ऑफ साइकिल्स कवर करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। अब देखें इधर कितने साइकिल कवर किए हैं, अब ये फर्स्ट साइकिल, ये सेकंड साइकिल, इसका मतलब है कि यूनिट टाइम में वेव ने कितने, 2 साइकिल कवर किए हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज, ठीक है, 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी को इसका फार्मूला आता है जी, फ्रिक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, ठीक है, जो वेव्स पर यूनिट टाइम में साइकिल कवर करती है, ठीक है। अब देखें एक साइकिल और 2 साइकिल, ये आधा साइकिल आप करेंगे तो ये 2.5 तक चला जाएगा, ठीक है, ये हाफ साइकिल इधर आएगा। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई इसकी टोटल वेव्स की, 2.5 हर्ट्ज, ठीक है, 2.5 हर्ट्ज आएगी, यानी 2.5 साइकिल यूनिट टाइम में क्या रही, कवर कर रही, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी आपको समझ आ गई। आगे टाइम पीरियड, आगे क्या आ जाता है, टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव साइकिल टू पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए वेव को, ठीक है, सर्टेन पॉइंट से गुजरने के लिए एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखें ये वेव्स आई, क्रॉस्ड हो गया, ट्राफ हो गया, दोनों मिलकर एक साइकिल मुकम्मल हो गया ना। इस साइकिल मुकम्मल होने में जो टाइम आपको लगा है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, इसे हम कैसे, टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। और ये किस में मैयर होगा, टाइम है ना, सेकंड में, ठीक है, टाइम पीरियड, इसे डिनोट टी से करेंगे और किस में मैयर होगा, सेकंड में, ठीक है। तो अब लास्ट रह गया जी वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या आती है, वेव स्पीड क्या आती है, वेव स्पीड। वेव स्पीड किसे कहते हैं जी, वेव स्पीड होती है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। अब जो वेव यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड, ठीक है। तो अब देखें वेव स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे, डेल एस से, और टाइम डेल टी से, यानी पर यूनिट टाइम में जो वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव को डिस्क्राइब करते हैं, वेव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, इनको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।